जितनी लंबी जिंदगी तुम जीना चाहते हो उतनी मांग लो, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा। नचिकेता ने शांति से सुना और फिर कहा, हे यमराज, ये सब चीजें तो आज हैं और कल नहीं रहेंगी। ये सब तो इंद्रियों के तेज को, उनकी ताकत को और कमजोर ही करती हैं। और आपने जो लंबी जिंदगी देने की बात कही, वो भी एक दिन तो खत्म हो ही जाएगी। ये सब कुछ आप अपने पास ही रखिए। यमराज हैरान थे। उन्होंने लालच का स्तर और बढ़ाया। ठीक है, अगर तुम्हें ये सब नहीं चाहिए तो स्वर्ग की अप्सराएं मांग लो। ऐसे रथ, ऐसे संगीत के वाद्य यंत्र जो इंसानों को कभी नहीं मिल सकते। मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा, लेकिन ये मत पूछो कि मरने के बाद क्या होता है। अब नचिकेता ने जो जवाब दिया वो इतिहास में अमर हो गया। उसने कहा, हे मृत्यु के देवता, ये नाच गाना, ये अप्सराएं, ये सब आपको मुबारक हो। इंसान कभी भी धन दौलत से तृप्त नहीं हो सकता। जब मैंने आपको देख लिया है तो लंबी आयु तो मुझे वैसे ही मिल जाएगी, धन भी मिल जाएगा। मेरे लिए जानने योग्य तो वही रहस्य है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नचिकेता इस परीक्षा में पास हो गया था। यमराज समझ गए थे कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये ज्ञान का सच्चा अधिकारी है। यमराज का हृदय प्रसन्नता से भर गया। उन्होंने नचिकेता को अपने गले से लगा लिया और कहा, शाबाश नचिकेता, शाबाश। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम उसमें सफल हुए। अब यमराज ने एक गुरु की तरह नचिकेता को समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हे नचिकेता, इस दुनिया में इंसान के सामने हमेशा दो रास्ते होते हैं। एक है प्रियस और दूसरा है श्रेयस। प्रियस का रास्ता वो है जो शुरू में बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुख देने वाला लगता है। ये इंद्रियों के सुख का रास्ता है, पैसा, नाम, शोहरत, मजा। लेकिन इस रास्ते पर चलकर इंसान आखिर में दुख और बंधन में ही फंसता है। और दूसरा रास्ता है श्रेयस का। ये रास्ता शुरू में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, इसमें त्याग और अनुशासन की जरूरत होती है, लेकिन यही रास्ता है जो इंसान को सच्चे आनंद, सच्ची शांति और आजादी की तरफ ले जाता है। तुमने प्रेयस के रास्ते को, सारे सुखों को ठोकर मार दी और श्रेयस के रास्ते को चुना, इसलिए तुम ज्ञान के असली अधिकारी हो। यमराज ने आगे कहा कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग अज्ञान के अंधेरे में भटक रहे हैं। वे खुद को बहुत बुद्धिमान और पंडित समझते हैं, लेकिन असल में वो अंधे की तरह होते हैं जो दूसरे अंधों को रास्ता दिखा रहा हो और सब मिलकर गड्ढे में ही गिरते हैं। अविद्यायाम मंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः। ये जो आत्मज्ञान है, ये न तो प्रवचन सुनने से मिलता है, न ही बहुत सारी किताबें पढ़ने से, और न ही बहुत तेज बुद्धि होने से मिलता है। ये ज्ञान तो उसे ही मिलता है जिसे आत्मा खुद चुनती है, जिसके अंदर इसे जानने की सच्ची तड़प होती है। अब यमराज उस असली सवाल पर आए जो नचिकेता ने पूछा था, मरने के बाद क्या होता है? यमराज ने कहा, न जायते मृतये वा विपश्चिन्। हे नचिकेता, ये जो आत्मा है, ये जो तुम्हारे अंदर का असली मैं हूं, वो कभी पैदा नहीं होता, और जो कभी पैदा ही नहीं हुआ वो मर कैसे सकता है? ये शरीर मरता है, मन मरता है, बुद्धि भी खत्म हो जाती है, लेकिन वो जो इन सब को जानने वाला है, वो जो इन सब के पीछे का साक्षी है, वो आत्मा, वो चेतना हमेशा रहती है। वो ना कभी पैदा हुई, ना कभी मरेगी। ये शरीर एक कपड़े की तरह है। आत्मा पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लेती है, बस इतनी सी ही तो बात है। नचिकेता ने पूछा, लेकिन ये आत्मा है कैसी? ये कहाँ रहती है? अणुरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतोर निहितम गुहायाम। ये आत्मा छोटे से छोटी है और बड़े से बड़ी है, और यह हर जीव के हृदय की गुफा में छुपी हुई है।
यमराज ने नचिकेता को इंसान के अस्तित्व का पूरा नक्शा समझाया, जिसे रथ के रूपक या चैरियट एनालॉजी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा, हे नचिकेता, इस शरीर को एक रथ समझो। इस रथ का मालिक है आत्मा जो अंदर बैठा है। इस रथ को चलाने वाला सारथी है तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा इंटेलेक्ट। इस रथ की लगाम है तुम्हारा मन, अ माइंड। और इस रथ में जो घोड़े जुते हुए हैं वो है तुम्हारी 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। और ये घोड़े जिन रास्तों पर दौड़ रहे हैं वो है ये दुनिया, जिसमें तरह तरह के सुख और दुख के विषय हैं। अब देखो, अगर तुम्हारा सारथी यानी तुम्हारी बुद्धि जागा हुआ नहीं है और उसने मन रूपी लगाम को कसकर नहीं पकड़ा है, तो ये इंद्रियों के घोड़े बेकाबू हो जाएंगे। ये उस रथ को गलत रास्तों पर ले जाएंगे और रथ में बैठे मालिक यानी आत्मा को बहुत कष्ट देंगे। ऐसा इंसान हमेशा दुखी रहता है और बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। लेकिन अगर तुम्हारा सारथी यानी तुम्हारी बुद्धि विवेक वाली है, जागी हुई है और उसने मन की लगाम को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखा हुआ है, तो ये इंद्रियों के घोड़े हमेशा सही रास्ते पर चलेंगे और वो इस रथ को सीधे उसकी असली मंजिल यानी मोक्ष तक, परम पद तक पहुंचा देंगे। ऐसा इंसान ही जीवन में सच्चा सुख और शांति पाता है। यमराज ने समझाया कि असली अमरता मरने के बाद नहीं मिलती, असली अमरता इसी जीवन में जीते जी मिलती है। उन्होंने उपनिषद का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र बताया, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाः यस्य हृदि श्रतः अथमर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। इसका मतलब है, जब इंसान के हृदय में बसी हुई सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं, तब ये मरने वाला इंसान इसी शरीर में अमर हो जाता है और यहीं पर इसी क्षण में वो ब्रह्म को, उस परम सत्य को अनुभव कर लेता है। यह अमरता कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको मरने के बाद स्वर्ग में मिलेगी। ये एक अवस्था है, चेतना की एक स्थिति है, जब आपके अंदर से सारी इच्छाएं, सारे डर, सारे लगाव खत्म हो जाते हैं, तो आप इसी पल में अमर हो जाते हैं। फिर क्या होता है? आप दुनिया के सारे काम करते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन आपके अंदर कोई डर नहीं होता, कोई हारने का तनाव, स्ट्रेस नहीं होता, कोई डिप्रेशन नहीं होता। आप जीवन को एक खूबसूरत खेल, एक लीला की तरह खेलते हैं। आपको पता होता है कि आप ये शरीर नहीं है, आप ये मन नहीं है, आप वो अनंत, अविनाशी और परम आनंद स्वरूप आत्मा है, जिसे मौत तो क्या, पूरी दुनिया की कोई भी ताकत एक छोटी सी खरोच भी नहीं मार सकती। ये ज्ञान पाकर 8 साल का नचिकेता ब्रह्म ज्ञानी बन गया। उसने उस परम सत्य को जान लिया, जिसे जानने के बाद कुछ और जानना बाकी नहीं रहता। यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया। नचिकेता वापस पृथ्वी पर लौटा। जब वो अपने पिता के आश्रम पहुंचा, तो महर्षि वाजश्रवस दौड़कर आए और उन्होंने अपने बेटे को आंसुओं से भीगी आंखों से गले लगा लिया। उनका सारा क्रोध, सारा दुख शांत हो चुका था। नचिकेता का पहला वरदान पूरा हो चुका था, लेकिन अब वो सिर्फ एक बेटा नहीं था, वो एक जीता जागता उपनिषद बन चुका था। कठोपनिषद का अंत एक बहुत ही शक्तिशाली आह्वान के साथ होता है। उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्य वरान निबोधता शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। उठो, जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर इस ज्ञान को समझो, क्योंकि ज्ञानी लोग कहते हैं कि ये रास्ता बहुत कठिन है, ये रास्ता तो छुरे की धार पर चलने के बराबर है। यही वो श्लोक था जिसे स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन का मंत्र बना लिया था। Arise, awake and stop not till the goal is reached। ये कहानी सिर्फ नचिकेता की नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हम सब के अंदर एक नचिकेता छुपा हुआ है जो सच को जानना चाहता है, और हम सब के सामने यमराज खड़े हैं, मौत की सच्चाई के रूप में। ये कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि हमें मरना कैसे है, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें जीना कैसे है, बिना डर के, बिना तनाव के, पूरी आजादी के साथ। ये जानकर कि हम वो नहीं हैं जो हमें लगता है। हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है,